नाग पर जब विश्राम करते हैं विष्णु भगवान, तो वो ध्यान मग्न रहते हैं। अब वो स्वयं से भगवान है तो वो किसका नाम ले रहे हैं? उनको क्या आवश्यकता है किसी और का नाम लेने की, भजन करने की, स्मरण करने की? महादेव जी भी अपनी समाधि में बैठकर भगवान का नाम लेते हैं। मां ब्रह्मा भी 10-15 मिनट निकाल लेते हैं सृष्टि की रचना से परे होकर। ये प्रश्न उठता है कि ये तीनों स्वयं से जब देवता हैं, इन तीनों से ये सृष्टि चली है, तो ये किसका ध्यान करते हैं? ये करते हैं नारायण का ध्यान। इनसे ऊपर भी एक देवता है जिसका नाम है आदि नारायण। तो कई बार ये होता है ना कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, कोई प्रधानमंत्री वगैरह हो, तो वो हमेशा पीछे रहता है। सबसे आगे कौन रहता है? पीए। उनका पीए रहता है कि उन्हीं से बात करनी पड़ती है कि हमारे ऊपर हमें मुख्यमंत्री जी से बात करवा दीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए। तो पीए से बात करनी पड़ती है, वो ऊपर बात करते हैं, फिर नीचे अनुमति मिलती है, फिर हमारे तक पहुंचती है। ऐसे ही भगवान के संदर्भ में। लेकिन नारायण कभी दिखते नहीं, वो एक शक्ति पुंज है, वो केवल एक प्रकाश है, वो व्यक्ति स्वरूप नहीं। व्यक्ति स्वरूप तो तीनों देव भी नहीं है, ना वो किसी के गर्भ से जन्म लेते हैं, ना हंसी ठिठोले करते हैं, ना खेल करते हैं, ना जन्म लेते हैं। वो अजन्मे हैं, अनीश्वरवादी। वो जन्म क्यों लेते हैं, अवतार क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं ताकि हम लोगों को सीख दी जाए, इस जीवन को जीने का नजरिया दिया जाए, इसलिए अवतार लेते हैं। या जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान प्रकट होते हैं। अब आदि नारायण ने विष्णु को ही क्यों चुना? आप सुनते हैं कि विष्णु के 24 अवतार हैं श्रीमद् भागवत में, तो विष्णु जी को ही क्यों चुना? महादेव जी को भी चुन सकते थे, ब्रह्मा जी को भी तो चुन सकते थे। क्या कारण था कि विष्णु को ही इसमें समाहित किया? विष्णु के अवतार राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार जो पूर्ण अवतार है। अब विष्णु जी को क्यों श्रीमद् भागवत में एक प्रतिमूर्ति के रूप में, एक शब्द के रूप में, एक वाक्य के रूप में है? एक धर्म ऐसा ग्रंथ जिसमें वो व्यक्ति स्वरूप में विराजमान। एक ऋषि थे भृगु ऋषि। भृगु ऋषि को एक बार, इन ऋषियों को थोड़ा कुछ समय बाद ये महसूस होता है कि भगवान की परीक्षा ली जाए। एक बार भृगु ऋषि ने सोचा कि तीनों देवों की परीक्षा लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, कि सबसे ऊपर कौन है। तो भृगु ऋषि सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि प्रभु, 2 देव इतने सर्वश्रेष्ठ हैं और आपका तो कहीं जग में नाम भी नहीं होता, पूजा अर्चना भी नहीं होती, तो आप तो जगत के सृष्टि करता है, अपने नारी को भी बनाया है, पुरुष को बनाया है, इस सृष्टि की रचना भी की, तो आप तो सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं, मैं भले ही मैंने रचना की है, भले ही मेरे द्वारा जो एक पति पत्नी का जीवन जो होता है, एक बच्ची का जीवन शुरू होता है, लेकिन मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं। भृगु ऋषि ने क्या किया था? परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी को लात मारी। ब्रह्मा जी को लात मारी। वो देखिए, क्रोध और गुस्सा ये सबको आता है। अब ब्रह्मा जी को जो क्रोध आया, गुस्सा आया, तो उन्होंने वही भृगु जी को पकड़कर और पीटना शुरू कर दिया। अब भृगु जी वहां से कुछ बचाकर अपना लंगोटी भागे वहां से, तो अब गए महादेव जी के पास, क्योंकि उनके पास क्रोध इतना था। ब्रह्मा जी के पास क्या था? क्रोध। भले ही वो परमात्मा थे, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में क्रोध था। अब गए महादेव जी के पास। महादेव जी के पास 3 नेत्र हैं। अब डरते डरते भृगु ऋषि गए कि ब्रह्मा जी से वो बच गए। अब गए महादेव जी के पास। महादेव जी के साथ में उन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया, जैसे ही आए अब वो ध्यान मग्न थे और लात मार। महादेव जी ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं? अगर मेरी ये तीसरा नेत्र खुल गया तो तुम्हारी ये पूरी सृष्टि है जो ये समाप्त हो जाएगी। अब वहां से भी भृगु ऋषि डरते फिरते विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी भी ध्यान मग्न थे।
भगवान का नाम ले रहे थे। अब जैसे ही भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को छाती में लात मारी, भगवान विष्णु उठे, वो भृगु ऋषि के चरणों में गिर गए। भृगु ऋषि को कहा कि महात्मा जी, प्रभु क्या आपको लगी तो नहीं? वो क्या है ना, मैं वैजंती की माला पहनता हूं, वो बड़ी सख्त है, कहीं आपके चरणों में लगी तो नहीं? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? महात्मा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए कि आपके जो चरण हैं वो मेरे हृदय को स्पर्श किया और आपके पैरों को कष्ट हो रहा। जैसे पैरों को पकड़ा भगवान विष्णु ने, भृगु ऋषि को पैरों को सहलाने लगे। क्या किया? संत जन के पैरों को सहलाने लगे कि प्रभु वैजंती माला लगी तो नहीं? ये होती है वैजंती माला, ये बड़ी सख्त होती है। अगर कभी उंगली में टच हो जाए तो थोड़ा दर्द का एहसास होता है, ये सख्त होती है। रुद्राक्ष और वैजंती माला, ये अंतर था तीनों देवों में। उस दिन भृगु ऋषि को पता लगा कि सर्वश्रेष्ठ कौन है? विष्णु। आदि नारायण ने तीनों देवों को काम सौंपा है, तीनों को काम सौंपा है कि अगर सृष्टि को, इस संसार को चलाना है तो आपको तीनों को जो बांटा गया है आप उसको आगे बढ़ाते चलिए। ब्रह्मा का काम है बनाना, हमें बनाना, प्रकृति को बनाना, पर्वत पठार को बनाना। विष्णु जी का कार्य है पालन करना और महादेव जी का कार्य है संहार करना, यानी मृत्यु का कार्य। लेकिन ईश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप कहा जाता है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत्य भी और चित्त भी और आनंद भी, इसमें तीनों समाहित हो, वही ईश्वर। तो यही सच्चिदानंद स्वरूप जिसको कहा है वो भगवान विष्णु को कहा जाता है। जो श्रीमद् भागवत 17 महापुराणों का सार, जब 18वां महापुराण श्री वेदव्यास जी ने लिखा और उसमें ज्ञान के साथ साथ भगवान के श्रृंगार का भी वर्णन किया। और हमारे हिंदू धर्म में तो विशेष रूप से युगल जोड़े की पूजा होती है। जब भी आप कोई हवन वगैरह किया जाता है, कोई पूजा पाठ की जाती है, तो आपको पता है वो पति के बगैर संभव नहीं। उसी प्रकार वृंदावन में जब आप जाते हैं, जब आपको कृष्ण की प्राप्ति करनी होती है, विष्णु की प्राप्ति करनी होती है, तो लक्ष्मी अवतार में आपको श्री राधा और रुक्मणी जी को स्मरण करना होगा। बगैर राधे राधे के आपको कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप कितना ही भले ही कृष्ण कृष्ण रटिए, आपको मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब राधे राधे रटेंगे तो कृष्ण मिल जाएंगे, ये पक्का है, बिल्कुल पक्का। आप कभी वृंदावन में गए हो, कभी वहां पर जाकर आपने देखा हो, अगर कोई रास्ता भी मांगता है तो एक ही बात कहते, राधे 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 राधे। कभी किसी को कुछ खाने की चाहिए, राधे राधे। कभी ये नहीं कहते कि जरा हट जाइए या मुझे ये दे दीजिए, नहीं, ये बोलते राधे राधे। प्रसाद भी जब मांगते हैं तो राधे राधे। ये अंतर है, क्योंकि उनको पता है राधे नाम की महिमा क्या है। कृष्ण को प्राप्त करने की इतनी चेष्टा मत कीजिए, उनके पीछे मत दौड़िए, आप राधा जी के पीछे दौड़िए, तो संभवतः है कि कृष्ण आपके पीछे जरूर आएगा। तो आइए हम उस आज प्रथम दिवस है और इस पंडाल को हम सोनीपत क्षेत्र में ना बना, क्या बनाए, 7 दिनों तक क्या बनाए, वृंदावन। तो उसी वृंदावन की इस पावन भूमि पर राधे राधे रटेंगे, कृष्ण को रिझ पर अपना सरस समर्पित करेंगे। मन चल रे
वृंदावन धाम राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन